रविवार को पलवल के ढींगरा सामुदायिक भवन में श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय देवर्षि नारद मुनि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि एवं पुत्र दिव्यांक मंगला, पलवल नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल, जिला परिषद फरीदाबाद के वाइस चेयरमैन धर्म चौधरी, पीआईबी के एडीजी राजेंद्र चौधरी, होडल नगर परिषद चेयरपर्सन इंद्रेश, श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंदु बंसल जैन मुख्य रूप से मौजूद रहे। गुजारिश करता हूँ समय आ गया है इसके सभी आए हुए अतिथियों को आज देवर्षि नारद मुनि जयंती के पावन अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह की श्रृंखला में मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार महासचिव जी, भूषण जी, अशोक सदाना जी, अजय प्रताप जी, कृपया मंच पर आ जाए, अतिथि को मान सम्मान करें। थोड़ा सा समय पड़ेगा, स्पीड से आप आते रहेंगे क्योंकि सिर्फ 2 मिनट इस काम में निपटाएंगे, उसके बाद फिर अध्यक्ष महोदय जी अपनी बात रखेंगे, फिर लंच का प्रोग्राम है। पत्रकार औरों की आवाज को तो बड़ी आसानी से उठाना जानता है, लेकिन खुद की आवाज दबके रह जाती है, जिसका कारण ये है सरकार की नजरों में, अफसरों की नजरों में ज्यादातर वो बुराई लिए बैठा होता है, क्योंकि वो सच्चाई को आईना दिखाना जानता है। उसे इस बात से मतलब नहीं होता कि मेरे पर्सनल लिंक खराब हो रहे हैं, जो दिखता है वो उसे दिखाने की हिम्मत रखता है। एक पत्रकार पूरे देश को हर अच्छाई और बुराई को सामने लाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें दबाने का जो प्रयास होता है उसी को लेके कि ऐसा ना हो, ये यूनियनों का गठन होता है ताकि हमारी भी आवाज सरकार तक पहुंच सके। नगर परिषद पलवल से चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह जब भी नगर परिषद की किसी भी कमी को खबर के रूप में देखते हैं, वह उस कमी को दूर करने के हर संभव प्रयास करते हैं, न कि खबर की खिलाफत। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को आईना दिखाते हैं, इसलिए वह दिल से इस पावन अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज प्रदेश स्तरीय देवर्षि नारद मुनि जी की जयंती और श्रमजीवी पत्रकारों की ओर से आयोजित इस समारोह में मुझे आने का अवसर मिला और इस समारोह के बीच में पलवल जिले के प्रत्येक खंड से आए मेरे जुझारू पत्रकार साथियों, प्रदेश स्तर से यहाँ उपस्थित और जिनकी ख्याति पूरे क्षेत्र के अंदर है, ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का इस पावन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, निश्चित रूप से ये एक जोखिम से भरा, परिवार से दूर और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सेवाओं के तौर पर जहां दिन और रात 24 घंटे आपको लोगों के बीच रहना होता है। जिस प्रकार एक पुलिस की और डॉक्टर्स की ड्यूटी समाज के प्रति होती है, आपकी भी उसी तत्परता के साथ में रहती है। हम तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम चाहे कितनी भी संजीदगी के साथ में काम कर लें, उसके बावजूद बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। मैं इस अवसर पर इसलिए आप सबका धन्यवाद भी करूंगा। अनेकों बार ऐसी कोई विशेष चीजें होती हैं जो आपकी पत्रकारिता के माध्यम से अब तक पहुंचती हैं, क्योंकि बार-बार ऐसा अवसर नहीं आता कि कोई भी सूचना आए हम उसके लिए आपको फोन कर पाए। एक सामूहिक तौर पर मैं आप सबको आपकी संजीदगी पत्रकारिता के लिए धन्यवाद करता हूं और सही मायने में आज के आधुनिक देवर्षि नारद मुनि के आप अवतार हैं। जिस प्रकार आप बात को लोगों के बीच पहुंचाते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और एक सत्यनिष्ठा, क्योंकि जो खबर होती है, जो सच्चाई होती है, उसे लोगों तक पहुंचाना, प्रशासन तक, सरकारों तक पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी एक अहम जिम्मेदारी है। और जिसके लिए मुझे लगता है कि कहीं बुराई ज्यादा मिलती होगी, अच्छाई कम मिलती होगी। कई बार सत्यता की खबरें दिखाते होंगे तो कई सारे लोग टोकते भी होंगे, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैंने शायद ही किसी अपने पत्रकार साथी को कभी नहीं रोका फोन करके पलट के कि आपने ये खबर क्यों लगाई। और मैं आपको बता दूं
कि जब भी आप कोई खबर लगाते हैं नगर परिषद के खिलाफ, मैं उस खबर की जो वाइब्रेशन है वो चेंज कर देता हूँ, जो वो नेगेटिव को हम ट्रांसमिट कर देते हैं अधिकारियों को बुलाकर कि मीडिया जगत में क्या छप रहा है हमारे विभाग के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, आप इस पे काम कीजिए। तो मैं ये अपना तरीका है कि मैं आपसे उलझने की बजाय मैं अपने अधिकारियों से उलझता हूँ उसी बात के लिए। और निश्चित रूप से मैं एक कड़ी हूँ समाज में, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे मिलकर काम करेंगे। मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि आप सबके एक साथ मिलने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं इसीलिए मैं देरी से आया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। और आगे भी मेरी राय एक छोटा भाई के नाते, कभी भी कोई बात हो, कोई सहयोग की बात हो, मैं आप लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। बाहर से आए अतिथियों का भी मैं नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको महर्षि नारद मुनि जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, जो आप लोग पत्रकारों का काम है, वो चाहे कड़वी धूप हो, बारिश हो या कुछ भी हो, मगर हम सब पे सबसे पहले सच्चाई और उसकी न्यूज दिखाना है। उसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो आपका प्रोफेशन है, जैसे कि मेरे से पहले भी सब कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, सच्चाई को दिखाना वो आपकी प्राथमिकता रहती है। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं अपने पलवल जिला के पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जो आपने यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश की जो ये प्रोग्राम करा है, ये मीटिंग बुलाई है और जो ये सफल रही है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं साथियों, आना यहाँ पे मेरे पिताजी को था, मगर किसी कारणवश पार्टी के काम से उनको बाहर जाना पड़ा। उनकी तरफ से भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए बड़े ही गर्व का बात है कि आप लोगों ने अपने बीच में हमें यहाँ बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके हम प्रति आदर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीआईबी के एडीजी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि नारद मुनि की जयंती के अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के अंतर्गत प्रदेश भर से आए पत्रकारों के साथ सामंजस्य बिठाने का कार्य किया गया। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार से विचार विमर्श किया जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में आए दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे में पीआईबी का फैक्ट चेक को पब्लिश करने में सभी पत्रकारों ने मदद की। किसी भी प्रकार की अफवाहों और झूठे दावों को दूर करने में पत्रकारों का भरपूर सहयोग मिला। यह सहयोग आगे भी मिले, इसके लिए लोकल स्तर तक के पत्रकारों के साथ भी सामंजस्य बिठाना ज़रूरी है। आज जब मैं यहाँ तक खड़ा हूँ तो एक सरकारी अधिकारी के तौर पर काम, और मैं समझता हूँ एक पत्रकारों के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे अपनी बात ज़्यादा कहनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सुदृढ़ होंगे, जब आपका प्रेजेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों तक सरकार की सूचनाओं को पहुंचाना मेरा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आज मैंने डॉक्टर इंदू से जब मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार से चाहते हैं, जैसे एक्रीडिटेशन की सरलीकरण मैं बिल्कुल मानता हूँ होना चाहिए। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन दें, हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। इसी तरह से एक चीज मैं आपको अपने आप बोलता हूँ, सरकारी व्यक्ति होने के नाते नहीं बोलूंगा, आपका वेल विशर होने के नाते बोलूंगा। पहले आप लोगों को एक्रेडिटेशन के बाद भारतीय रेलवे में पासेस की सुविधा मिलती थी, कोविड पीरियड में खत्म हो गई। कहीं आपसे कोई डिमांड नहीं हुई, कहीं आप लोगों ने अच्छे से उसको रेज नहीं किया। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बच्चा भी जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। उससे पहले श्रमजीवी पत्रकार संघ नहीं था, अब ये सारी बातें उठेंगी और इम्प्लीमेंट भी होगा जरूर। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह का पत्रकार संघ जब प्रदेश स्तर पे होता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बच्चा भी जब दूध भूखा होता है तो जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। तो आपकी एक सुविधा आपसे ले ली गई, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप अपनी सुविधा को लेने के लिए प्रयास कीजिए। इसी तरह से जो आप लोगों ने पेंशन की बात की, उस बात पे भी मैं मानता हूँ कि हमें उन रूल्स को थोड़ा सा सरल करना चाहिए। आप लोगों को पेंशन दिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जब हम पत्रकार को सिर्फ इस नजरिए से ना देखें कि वो अपना काम कर रहा है, हम इस नजरिए से देखें कि
कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो भी सरकार कार्य करना चाहती है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप अपना कार्य बहुत अच्छे से ना करें। इसी बारे में छोटी सी चर्चा का मैं जिक्र करूंगा। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहब आए हुए थे, उनसे एक चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, रेवेन्यू सर्विस है वो सरकार को पैसा कमा के देती है। इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंदु बंसल जैन ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों की लेखनी का समाज पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए पत्रकारों को तथ्यों के आधार पर खबरों का प्रकाशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करना, उनके अधिकारों और हक की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना है। इतना ही कहना चाहूंगी उनके बारे में कि नारद जी ने विषम परिस्थितियों को सब परिस्थितियों में बदल दिया, जो एक पत्रकार का सच्चा दायित्व है। और आज देवलोक में भी मैं यही अपना समाचार प्रेषित करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि आप निश्चित रहे, हम पत्रकारों को कभी भी किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहने देंगे। वही आदर मान सम्मान पत्रकारों को हमेशा मिलता रहेगा जो पहले मिलता था। आज विडंबना है, अभी ऐसा होता है जब स्व अनुभव होते हैं, जो खुद के अनुभव होते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब इस संघ का निर्माण हुआ, अपने व्यक्तिगत अनुभव थे मेरे साथ, जो मन में था कि करना है, लेकिन अपने सभी पत्रकार साथियों का मुझे साथ मिला। आज जितने भी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर हैं, जितने भी मेरे सम्मानित पत्रकार साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है श्रमजीवी पत्रकार संघ, क्योंकि आप नित्य नए आयाम तो स्थापित करते ही हैं, साथ ही साथ अपने अनुभवों को भी हमारे साथ साझा करते हैं। और आप ये विश्वास मानिए, श्रमजीवी पत्रकार संघ किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कि अपने पत्रकार साथी को पिछले और नहीं रहने देगा, उनके कदम कभी भी ढीले नहीं पड़ने देगा, उनके कदमों में हमेशा ताकत बनकर आगे साथ चलता रहेगा। और कल हमारी मीटिंग थी, जैसा कि आप सबको पता है, श्रमजीवी पत्रकार संघ का निर्माण कार्य चल रहा है, जगह जगह कार्यकारिणियां गठित हो रही हैं। एक पत्रकार साथी ने बहुत अच्छी बात कही, काव्य रूप में कही, लेकिन मेरे मानस पर और बहुत अच्छी तरह से वो छप चुकी हैं कि पर सबके पास होते हैं उड़ान के लिए। मेरी बात के आशय को समझिएगा, पर सबके पास होते हैं उड़ान के लिए, लेकिन उन परों में जान भी चाहिए उड़ान के लिए। तो आप ये विश्वास मानिए, पर आप लोग हैं और इन परों की जान श्रमजीवी पत्रकार संघ है। कभी भी श्रमजीवी पत्रकार संघ आपके कदमों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देगा। ये विश्वास रखिए, हर कदम पर आपके साथ चलेगा। जैसे कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में ही बता देती हूँ कि सर आप भी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप ध्यान दें। हमारी एक विशेष मांग ये भी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, क्योंकि आज अगर पत्रकार अपनी आवाज उठाता भी है, सब परिस्थितियों में उठाता है तो बहुत अच्छी बात है, विषम परिस्थितियों में अगर उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, फौरन उसके पास से कॉल आता है, पीछे हट जाओ, नहीं ये नहीं झुकना चाहिए, शब्दों पर रोक लगा दी जाती है। तो हमें पत्रकार सुरक्षा कानून चाहिए कि हम अपनी आवाज को बुलंद तरीके से सरकार के सामने रख सकें, और सरकार को भी चाहिए अगर हम उनके अच्छे कार्यों को बहुत अच्छी तरह के साथ लिखते हैं, तो अगर सरकार